6 बजने को है और वक्त हो चला है देश प्रदेश की तमाम बड़ी घटनाओं को सिर्फ 60 सेकंड में समेटने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खास बुलेटिन खबर 1 मिनट। सिर्फ 60 सेकंड में करेंगे खबर की तह तक विश्लेषण। शुरुआत दरभंगा पार्सल ब्लास्ट से जुड़े बड़ी खबर की। दरभंगा ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों से बड़ी और सनसनीखेज जानकारी मिली है। नासिर और इमरान के घर से केमिकल के अंश बरामद हुए हैं, जिसका यूज ब्लास्ट में भी हुआ था। साथ ही ब्लास्ट से जुड़े अहम सामान भी बरामद किए गए हैं। छापेमारी के बाद दोनों भाइयों से पूछताछ जारी है। यूपी के कैराना से गिरफ्तार सलीम का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। सलीम पाकिस्तान के इकबाल काना के संपर्क में था, जहां से वो आदेश लेता था और नापाक मंसूबों को अंजाम दिलवाता था। बताया जा रहा है कि दरभंगा ब्लास्ट की जिम्मेदारी तेलंगाना के इमरान मलिक और नासिर मलिक को दी गई थी। दरभंगा ब्लास्ट की साजिश 2020 में रची गई थी, जिसमें 2 स्लीपर सेल्स का इस्तेमाल किया गया। इसके लिए सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम बच्चों का ब्रेन वॉश किया गया। आईएसआई के लिए काम करने वाले मोहम्मद इकबाल ब्रेन वॉश करता था। झारखंड पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ में लगी है। इस दौरान गढ़वा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा है जो बिहार छत्तीसगढ़ तक हथियारों की सप्लाई करता था। प्रेम उर्फ पप्पू चौधरी को पुलिस ने चिरौंजिया मोड़ से गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक 8 चक्र का देसी रिवॉल्वर भी मिला है। पप्पू चौधरी पूर्व में भी 5 दफा हथियार सप्लाई के आरोप में जेल जा चुका है। पूछताछ के बाद पुलिस ने मधुटोला स्थित उसके घर पर जांच की, जहां से जमीन के अंदर रखे नवनिर्मित 8 और हथियार मिले। साथ ही एक मिनी गन फैक्ट्री का भी पता चला। पुलिस ने केतार से भी 2 व्यक्ति को मिनीगन फैक्ट्री से गिरफ्तार किया है, जो हथियार बनाते थे और गढ़वा पहुंचाते थे और गढ़वा से यह हथियार बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, एमपी और झारखंड के अन्य जिलों में बेचा जाता था। आपसी विवाद में मारपीट की घटना वैशाली के बिदुपुर में हुई है, जहां इस्माइलपुर में आपसी दुश्मनी में 2 पक्षों में पत्थरबाजी और फायरिंग हुई है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस दौरान एक शख्स हाथ में बंदूक लेकर दूसरे पक्ष की ओर भागता दिख रहा है। एक व्यक्ति हाथ में हथियार लहराता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान फायरिंग भी की गई, जिसमें एक महिला को गोली लगी है। वहीं पत्थरबाजी में एक बुजुर्ग घायल हुआ है। दोनों घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जमीन के लिए जंग पूर्णिया में कोई नई बात नहीं है। ताजा मामला पूर्णिया के बायसी थाने का है, जहां शादीपुर भुतहा गांव में जमीन विवाद को लेकर आपस के रिश्तेदारों में जमकर मारपीट हुई। महिला पुरुष सब के सब लाठी और डंडा लेकर खेत में उतर गए। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 6 लोग घायल हैं। घायलों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। पीड़ित पक्षों की माने तो शादीपुर बुधा गांव में उनके नानी दादी के नाम से जमीन थी, जिसमें उन लोगों का भी हिस्सा है। पहले हुई पंचायत में सारी बात साफ कर जमीन पर खूंटा गाड़ दिया गया था, लेकिन जब वो लोग जमीन पर काम करने आए तो दूसरे पक्ष के लोगों ने आकर लाठी डंडों से मारना शुरू कर दिया। दोनों पक्षों की तरफ से बायसी थाने में आवेदन दिया गया है। लोगों से अपील की जाती है कि कानून अपने हाथ में न ले। समय समय पर इसको लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे। मामला पटना सिटी का है, जहां आलमगंज थाना क्षेत्र के डंका इमली गोलंबर के पास
बुधवार की देर शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक ने एक साइकिल दुकानदार पर हमला बोल दिया। हालांकि इस मामले में साइकिल दुकानदार बाल बाल बच गया, लेकिन स्थानीय लोगों की इस ओर निगाह पड़ी तो लोगों ने एक आरोपी को दौड़ाकर पकड़ लिया, जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए आरोपी की लोगों ने जमकर पिटाई की है। बाद में लोगों ने पुलिस को खबर की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित भीड़ की चंगुल से आरोपी को छुड़ाया और थाने लेकर गई। वहाँ पर ही हम अपना काम कर रहे थे और उसके बाद अजायब आया, क्या वो निकाल के सोचा कि मार रहे इसको, यही तो बात है। हाँ, आप पूछ लीजिए यहाँ से हुआ था सारा दुकानदार सब थे। पुलिस का काम है लोगों की सहायता करना, लेकिन कुछ लोग पुलिस पर भी हमला करने से नहीं चूकते। ताजा मामला है पटना के पालीगंज स्थित रनिया तालाब की, जहां पुलिस अभियुक्त को पकड़ने गई थी, लेकिन गांव के लोगों ने टीम पर हमला कर दिया। पत्थरबाजी में कई लोगों को चोटें आई। SHO सतीश कुमार भी घायल हो गए। बाद में अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया। गांव वालों का आरोप है कि रात में घरों में घुसकर पुलिस ने मारपीट की, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिनका इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। महिलाओं ने घरों में रखे सामान तोड़ने का भी आरोप लगाया है। छाती कर दलन, मारलन, पीटलन, कल हमरा के साला के नाम अलग करो। पुलिस किस लिए आई थी आपकी? घुसला हमरा जाले आए हल राई हमरा क्या करे आइला। आपके यहाँ कोई केस नहीं था? ना ना सर, कुछो ना, हम निकली कुछो ना हमरा पास के से हमरा के मारे तुम्हारे थी गोजरे तोड़ दलन, बक्सा तोड़ दलन, पैर ना ले जा डाल ले। धनबाद में भू माफिया की करतूत से लोगों में नाराजगी दिख रही है। बेखौफ माफिया लोगों को डराने के लिए अब बमबाजी भी कर रहे हैं। छाताबाद 10 नंबर के पास की घटना है, जहां दलित बस्ती के पास BCCL की जमीन पर माफिया कब्जा कर अवैध निर्माण कर रहे हैं। अवैध निर्माण के खिलाफ गोलबंद लोगों ने जमकर बवाल काटा। दरअसल दलित बस्ती के पास BCCL ने कई साल पहले जमीन का अधिग्रहण किया था और इस जगह वृक्षारोपण किया जाना तय हुआ था, लेकिन भू माफिया की नजर इस जमीन पर पड़ गई। बमबाजी के बाद नाराज लोगों ने अर्धनिर्मित घर की दीवार को तोड़ दिया और पूरे मामले में शामिल पार्षद मासूम खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हम लोग के दिक्कत है सर, यहाँ सब जब BCCL वाला जमीन सब उधर हथिया रहा है, हम लोग के लेटरिन बाथरूम जाने में सर दिक्कत हो रहा है। हम लोग के बहू बेटी कहाँ जाएगा? हम लोग के 3 पीढ़ी से सर हम लोग यहाँ रह रहे हैं, बच्चा बुतरू हम लोग के बहू बेटी कहाँ जाएगा? बिहार में शराबबंदी है, लेकिन फिर भी तस्कर बाज नहीं आ रहे। पुलिस कार्रवाई करती है और फिर शराब को नष्ट किया जाता है, लेकिन शराब नष्ट करने के दौरान वैशाली में पुलिस की लापरवाही दिखी है, जिससे तालाब में सैकड़ों मछलियां मर गईं। दरअसल कटहरा थाने की पुलिस ने चेहरा कला में बरामद 8000 लीटर शराब को तालाब के किनारे नष्ट किया। शराब की बोतलों को JCB से तोड़ा गया। नष्ट करने के दौरान सैकड़ों लीटर शराब बहकर तालाब में चली गई, जिससे तालाब की मछलियां मरने लगी। तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है कि कैसे मछलियां मर रही हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस ने लापरवाही बरतते हुए तालाब के किनारे शराब को नष्ट किया। पुलिस की लापरवाही का खामियाजा मछली पालकों को भुगतना पड़ा। तालाब में मछलियों के मरने के बाद अब गांव में दुर्गंध फैल गया है। वहीं तालाब में मछली पालने वाले शख्स ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। कहीं नदियों के उफान से लोग परेशान हैं, तो कहीं बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। बारिश की वजह से समस्तीपुर शहर के कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न है। ज्यादातर गली मोहल्लों में जल जमाव की समस्या अभी भी बनी हुई है। लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी जमा हुआ है, जिससे लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लोग जल कैदी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से जल निकासी को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन समस्या कुछ इलाकों में जस की तस बनी हुई है। शहर की स्थिति सबको घर घर में पानी घुस गया है और इसका निकालने का कोई उपाय नहीं हो रहा है। तो सुविधा चाहिए ना कि नगर निगम को जो पानी निकालने का कोशिश करे। ये कोई पहला मौका नहीं है। जब भी 2-3 दिन लगातार बारिश होती है, मोहल्लों में कई हफ्तों तक पानी लगा रहता है। फिलहाल दूर तक इसका हल भी नहीं दिख रहा है। नेपाल में हो रही बारिश के चलते बाढ़ की विनाश लीला जारी है।
पंडे नदी उफान पर है, जिसके चलते महान स्वतंत्रता सेनानी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरहवा के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी का तेज कटाव जारी है। आलम यह है कि पंडित राजकुमार शुक्ल और संत राउत की प्रतिमा पर भी खतरा मंडरा रहा है। नरकटियागंज त्रिवेणी केनाल का बांध टूटने से भारी तबाही मची है। आसपास के आधा दर्जन गांवों में नहर का पानी तेजी से घुस रहा है और तबाही मचा रहा है। गांव में नहर का पानी घुसने से गांव से लोगों का पलायन शुरू हो गया है। ये हम लोग कुकरा पंचायत के पुरुषोत्तमपुर मनियारी विक्रमपुर के निवासी हैं। देखिए, हमेशा बाढ़ के कष्ट को हम लोग भोगते रहते हैं। प्रशासन की तरफ से लोगों को अब तक कोई सहायता नहीं मिली है, जिससे लोगों में आक्रोश है। बरसात के साथ ही बगहा के लोगों की मुसीबतें बढ़ जाती हैं। इस साल भी बगहा में पहाड़ी नदी मसान ने कहर बरपाया है। आधा दर्जन से अधिक गांव पर मसान नदी के कटाव से खतरा है। रामनगर प्रखंड के शेरवा, बहुआरी, इनरबरवा, जोगिया में मसान नदी से कटाव तेज हो गया है, जिससे गांव के लोग भयभीत हैं। जोगिया पंचायत के सेरवा गांव में मसान नदी के कटाव से बचने के लिए फ्लड फाइटिंग का काम हुआ था, वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। लगभग 200 मीटर से ज्यादा बांस पाइलिंग जो खरैया टोला के ठीक सामने है, वो नदी में बह गया। कटाव से खरैया गांव के ग्रामीण भी डरे हुए हैं। पहले ये पाइलिंग का काम स्टार्ट हुआ, जो आज बाढ़ आया, जो पाइलिंग पूरा लेके चला गया 200 मीटर, काम कर रही है और इसी की वजह से नदी काटते हुए गांव के नजदीक आ गया। ये पूरा गांव में पानी चला गया है। हर साल ग्रामीणों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही की वजह से ज्यादा नुकसान होता है। दोहरम नदी की खतरनाक धारा नरकटियागंज के गांवों को तहस नहस करने पर तुली हुई है। खेत के खेत और मकान के मकान पानी की उफनती धारा में समाते जा रहे हैं, तो नदी का रौद्र रूप देखकर उसके किनारे बसे ग्रामीण घर गृहस्थी का बचा कुचा सामान लेकर भागने में लगे हैं। ट्रैक्टर की ट्रॉली पर पलंग से लेकर अलमीरा और बर्तन से लेकर अनाज के बोरे लदे ये भयभीत ग्रामीण सुरक्षित ठिकाने की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। परेशानी कितनी है, ये बताने के लिए तस्वीरें काफी है। नदी के किनारे खड़ा खजूर का विशालकाय पेड़ जड़ से हिलने लगा है। पानी के दबाव से मिट्टी का टुकड़ा टूटकर अलग हो गया है और फिर पूरा पेड़ दोहरम नदी की तेज धारा में विलीन हो गया। 3 नंबर ब्रिंची का जो नदी है, 12-13 घर कल रात को बह गया है। 200 जो गांव है, मतलब घर है, पूरा दुष्ट हो गया। फिलहाल बिहार में बाढ़ प्रभावित लोगों की परेशानी कम होने वाली नहीं है। जून से ही लगातार बारिश हो रही है। एक बार फिर मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के 11 जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, शिवहर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण सहित 11 जिलों में अगले 72 घंटों तक भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। पटना के आसपास के इलाकों में भी हल्की और मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। उत्तर बिहार में अगले 72 घंटों तक भारी बारिश का संभावना जताई जा रही है और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर बिहार के 11 ऐसे जिले हैं जहां पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां पे भारी बारिश और वज्रपात होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम के अनुसार इस अलर्ट या चेतावनी का मतलब होता है कि आप अपने इलाके या रूटीन को लेकर सचेत रहें, कुछ सावधानियां बरतें। बोकारो में 3 महीने से बीमार सृष्टि को ऐसे मसीहा की तलाश है जो उसका इलाज करा सके। सृष्टि की किडनी में अल्सर है। ऐसे में उसकी एक किडनी निकालना बहुत जरूरी है, लेकिन पैसे के अभाव में उसके नाना नानी इलाज नहीं करा पा रहे हैं। आपको बता दें कि सृष्टि की मां को उसके पिता ने ही जलाकर मार दिया था, जिसके बाद से सृष्टि अपने नाना नानी के पास रह रही है। दरअसल सृष्टि में कैंसर बीमारी होने की जानकारी मिलने के बाद पिता उसकी मां पर मायके से पैसे लाने का दबाव बना रहा था और इससे इनकार करने पर जलाकर मार दिया, जिसके बाद से वो जेल में बंद है। पैसे की तंगी से इलाज नहीं होने से परेशान सृष्टि के परिजनों की मदद के लिए समाज सेवी आगे आए हैं और 21,000 रुपए का चेक सौंपा। ट्यूमर हो गया। कहाँ दिखा? दिखाए रांची में भी दिखाए, रांची से लेकर आए अपोलो से।
इसको लेके गए थे, यहाँ टाटा भी लेके गए थे, टाटा में भी इलाज इसका नहीं था। कोरोना की वजह से ज्यादातर लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ है। स्कूल कॉलेज बंद हैं, लेकिन अभिभावकों को फीस देना पड़ रहा है। ऐसे में झारखंड अभिभावक संघ ने निजी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन का आगाज कर दिया है। 7 बार 7 गुहार के तहत अभिभावक संघ ने रांची डीसी ऑफिस के बाहर मौन प्रदर्शन किया। संघ ने 1 से 7 जुलाई तक कई तरह के कार्यक्रम की घोषणा की है। अभिभावकों का निजी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ आरोप है कि राज्य सरकार के गाइडलाइंस के बावजूद छात्रों से ट्यूशन फी के अलावे कई तरह की फीस की वसूली की जा रही है। इन परिस्थितियों में जिन स्कूलों ने हर तरह का जो फीस वसूल रहे हैं, चाहे एनुअल चार्ज हो, डेवलपमेंट चार्ज हो, सिक्योरिटी गार्ड तक का भी पैसा ये लोग वसूल रहे हैं, तो कम से कम इन सब चीज़ों पर रोक लगे, इसकी कम से कम आपको आदेश देना चाहिए। दरअसल निजी स्कूलों के द्वारा फीस जमा नहीं करने वाले छात्रों को ऑनलाइन क्लास से रोक दिया गया है। आदिवासियों के विकास को लेकर कई सारी योजनाएं हैं। कुछ जनजाति समूहों को संरक्षित श्रेणी में रखा गया है, लेकिन गुमला पहुंचते पहुंचते शायद सरकारी योजनाएं दम तोड़ देती हैं। गुमला के लिटिया चुआ गांव की कहानी तो यही कहती है। जंगल से घिरा हुआ लिटिया चुआ गांव, जहां विलुप्त प्राय कोरवा जनजाति के लोग रहते हैं, उसके बाद भी यहां पर कोई बुनियादी सुविधा नहीं है। पहाड़ पर बसे इस गांव के लोगों को सबसे अधिक पेयजल की परेशानी है। 2-3 किलोमीटर चलकर नदी और झरने से पानी लाते हैं। ऐसे में गंदे पानी पीने से बीमार होने की संभावना भी बनी रहती है। जगह ने हमारा लगा है, हम लॉकडाउन से अच्छा से बिक्री नहीं हुआ थे। हम कच्चे वो कुत्ता के कैसे पालन कर रहा हूँ, कैसे पढ़ुआ बिकवा। मतलब कैसे, मतलब बिक्री में क्या होला? बिक्री में खाली 10 रुपया 15 रुपया बिक्री हुआ थे। सावन आने को है, सब कुछ सही रहा तो श्रावणी मेले का आयोजन भी होगा, लेकिन अभी तक देवघर के शिव गंगा तालाब के आसपास गंदगी फैली है। तालाब का पानी भी गंदा हो गया है, जिसके कारण श्रद्धालु डुबकी लगाने में अब परहेज करने लगे हैं। शिव गंगा तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर कई बार योजनाएं बनी, लेकिन अधिकारियों के बदल जाने के बाद योजनाएं भी बदल जाती है। फिलहाल फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया है, लेकिन अब तक पानी साफ नहीं हो सका है। बता दें कि शिव गंगा तालाब बाबा बैद्यनाथ मंदिर के पास में ही है। मंदिर में पूजा करने से पहले श्रद्धालु तालाब में नहाते हैं। शिव गंगा घाट एक पवित्र स्थान है। यहाँ से लाखों श्रद्धालु आते हैं और स्नान दान करके बाबा मंदिर पूजा करने के लिए जाते हैं। लेकिन शिव गंगा तट आज भी वैसे ही मेला का मेला पड़ा हुआ है। काम तो बहुते आते हैं शिव गंगा घाट के लिए, लेकिन सब धरातल पे धरे रह जाते हैं, लेकिन काम कागज पे हो जाते हैं। बगहा में भारत नेपाल सीमा पर 900 वर्ग किलोमीटर में फैला बिहार का इकलौता बाघों का आशियाना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तेजी से बाघों की संख्या वृद्धि करने वाला देश का अभ्यारण्य बनने की ओर बढ़ रहा है। अच्छी बात यह है कि बिहार के इकलौते टाइगर रिजर्व में एक दशक में बाघों की संख्या 5 गुना से भी अधिक हो गई है। टाइगर रिजर्व एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि बाघों की संख्या को लेकर हाशिए पर था, आज यहां 48 से अधिक बाघ हैं। मतलब बीते 10 साल में यहां मौजूद बाघों की संख्या में 5 गुना से भी ज्यादा इजाफा हुआ है, जो बेहद सुखद संदेश है। यहाँ पूरी तरह संरक्षण का कार्य चल रहा है। डिपार्टमेंट के लोग अच्छे से यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिससे टाइगर का यहाँ बचाव हो रहा है। पहले शिकार हो जाया करता था, उन सब चीज़ों को पूरी तरह रोक लगा है। अब कोई शिकार होकर टाइगर का नहीं हो पाता है और मुस्तैदी से यहाँ पर उसकी व्यवस्था की जाती है कि पूरा बेहतर तरीके से यहाँ हो। वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र बिहार का हरा भरा इलाका है, जहां प्रकृति अपनी छटा बिखेरती है। यहां आने की ख्वाहिश हर किसी की होती है, लेकिन अब पर्यटकों के लिए एक और सुविधा मिल जाएगी। बेतिया के वाल्मीकि नगर में सैलानियों के लिए बिहार सरकार का पर्यटन विभाग एक लग्जरी रिजॉर्ट बनवा रहा है। गंडक नदी के किनारे प्रकृति की अनुपम छटाओं के बीच 5 एकड़ भूमि पर आधुनिक सुविधाओं से लैस रिजॉर्ट निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विधायक रिंकू सिंह ने वाल्मीकि नगर में पर्यटन मंत्री को खत लिखकर इसके लिए अनुरोध किया था। यहाँ तैयारी हम लोग पर्यटन विभाग की ओर से अपनी पूरी टीम के साथ संबंधित
वास्तुविद कपूर एंड एसोसिएट एंड हमारे एसडीओ साहब अमरिंदर अजय जी के साथ हम लोग आए हैं यहाँ और पर्यटकों की बेहतर सुविधा हेतु यहाँ पे रिसोर्ट और जो भी संबंधित सुविधाएं होगी वो यहाँ डेवलप किया जाएगा। गढ़वा का सुखलदरी पर्यटन स्थल जो कनहर नदी के किनारे है, जहां दो राज्यों की सीमा आपस में जुड़ती है, जो एक राज्य झारखंड के गढ़वा जिला तो दूसरा छत्तीसगढ़ का बलरामपुर जिला है। गढ़वा में इस जगह को राज्य सरकार ने पर्यटन स्थल का दर्जा दी हुई है। यहाँ हमेशा पर्यटकों की भीड़ होती है, लेकिन संसाधनों की कमी से यह पर्यटन स्थल जूझ रहा है। सुखलदरी फॉल का आयुक्त और डीसी ने जायजा लिया। फॉल का जायजा लेने के बाद उसे विकसित करने पर अधिकारियों ने जोर दिया। यह फॉल जंगल के बीच में है, रंग बिरंगे पत्थरों के यहाँ पर चट्टान है। आयुक्त ने कहा कि बेहतरीन सुविधाओं से लैस करने के लिए यहाँ कार्य कराया जाएगा। अन्य मद से मिलने वाली राशि खर्च कर इससे सुंदर बनाया जाएगा। पर्यटन की दृष्टि से इस क्षेत्र को और विकसित किया जा सकता है, इसको किया जाना भी चाहिए ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनको उसको पर्यटन से लोग आएंगे तो उससे आर्थिक स्थिति उनकी सुधरेगी।